हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ आपको देखने को मिलती है मैनी पूजा विधि, हेल्थ, ब्यूटी एंड मोटिवेशन वीडियो। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगी माता की चौकी कैसे लगाएं। मैंने डाला हुआ है वीडियो कि कैसे हटाएं, क्योंकि लगाने का तो मैंने डाल दिया था, लेकिन अब सबको ये भी हो रहा होगा कि हटाने में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है, बहुत सारे नियम है, वो सब मैं आज आपको बताऊंगी। उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो हमारे कान्हा दीवानी चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जिसने लाइक और सब्सक्राइब किया हो उसे थैंक यू। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रीति शर्मा 6560। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हमें क्या करना है, जब हम माता की चौकी लगाते हैं तो उनको मतलब भोग वगैरह अर्पित करना होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया हुआ है कि महाभोग वगैरह कैसे लगाया जाता है। सभी देवी देवताओं को पहले स्नान कराया जाता है फूलों से, और उसके बाद गणेश जी को पान से आप स्नान करा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्योंकि हिलाना नहीं होता है चौकी को, बिल्कुल भी, मैंने बताया था हिलाना नहीं। नौमी वाले दिन हटाना होता है, क्योंकि नवरात्रि में उन्हें विदा करना होता है माता को, तो इसलिए नौमी वाले दिन हम हटाते हैं। पूजा वगैरह करनी होती है, तो जैसे वस्त्र रूपी उनको कलावा वगैरह अर्पित कर दीजिए, फूल वगैरह अर्पित कर दीजिए। महाभोग मैंने बताया हुआ है, पान के पत्ते के ऊपर हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासा भी इसमें रखा जाता है माता रानी पे। होता है। और साथ ही कलश देवता, अग्नि देवता को भी भोग लगाना होता है। या तो आप अलग अलग भी लगा सकते हैं, लेकिन या तो आप एक में ही ऐसे भोग लेके पान, सुपारी, हल्दी, इलायची, ये सब बतासा लगा सकते हो। साथ में अगर चाहो तो आप कमलगट्टा भी रख सकते हो, नहीं तो इतना भी इनफ होता है। ठीक है, तो उसके बाद आप माता रानी को तो अलग ही लगाओगे, लेकिन बाकी जो देवता है उनको कि आप ये सारा भोग ग्रहण कर लीजिए। इस तरह से भोग ऐसे 3 बार घुमाया जाता है और ऐसे रखा जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स करने के बाद आपको सबसे पहले माता, फिर उनको फूल वगैरह आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप अगर पाठ वाठ करना चाहते तो पाठ वगैरह कर सकते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती का या जो भी है। उसके बाद आरती वगैरह करने के बाद आप पहले कन्या पूजन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि कन्या पूजन पहले इसलिए करना होता है क्योंकि कन्या पूजन बहुत ज़रूरी होता है। कन्या पूजन से पहले आप हटाओगे तो माता रानी पहले ही चली जाएंगी, तो माता रानी का रूप कन्या पूजन माना जाता है। तो फ्रेंड्स, उसकी विधि मैं बाद में डाल दूँगी कि कैसे कन्या पूजन करना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको सिर्फ हटाने का बता रही हूँ। तो कन्या पूजन आप कर लीजिएगा। उसके बाद हवन वगैरह कर लीजिए। जब हवन वगैरह आपका हो जाएगा तब आप चौकी को पहले माता रानी के पैर छू लीजिए। जितने भी आपके मंदिर में देवी देवता हैं उन सबके पैर छूने के बाद अपने जो पूर्वज वगैरह हैं उनकी भी आप पैर छू सकते हैं, उनकी तस्वीरें वगैरह आपने लगा रखी होंगी। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे पहले पैर छूने के बाद आपको ना चौकी को हिलाना होता है ऐसे, इस तरह से कि माता रानी आप 9 दिन तक यहाँ पे रहीं, अब आप अपने अपने स्थान पर प्रस्थान कर सकती हैं। उसके बाद आपको कलश को भी हिलाना होता है कि कलश देवता जी आप यहाँ पे रहे, आपने पूरी हमारी देखभाल की, हमारी ध्यान रखा, आगे भी ध्यान रखना, लेकिन अब आप अपने स्थान पे जा सकते हैं, क्योंकि पूरा टाइम तो हम देवताओं को घेर के नहीं रख सकते हैं ना। तो उस तरह से आप कर सकते हैं, इनको हिला सकते हैं। फिर आप अग्निदेव से भी कि अग्नि देवता जी आप भी अपने स्थान पर जा सकते हैं, उनको थोड़ा हिला दिया जाता है इस तरह से। तो हिलाना आवश्यक होता है, उससे पहले आपको बिल्कुल नहीं हिलाना होता है। ये सब हिलाने के बाद आपको भोग वगैरह आपने अर्पित कर दिया है पहले ही। हिलाने के बाद तो ज्वारे जो आपके निकल आए हैं, उन ज्वारे का जो थोड़े से ज्वारे तोड़ के आपको माता रानी को अर्पित करने होते हैं। थोड़े आप अपने जहाँ पे पैसे वगैरह रख सकते हैं उसमें भी रख सकते हैं, या तो पर्स में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप रख सकते हो फ्रेंड्स। तो इस तरह से तो फ्रेंड्स रखने के बाद अब प्रॉब्लम ये आती है कि कलश के पानी का क्या करना है। तो आपका जो कलश का पानी है वो आप पूरे घर में छिड़क दीजिए, थोड़ा आप पीने के लिए रख सकते हैं। तो ये इस तरह से कर सकते हैं। हल्दी की गांठ को या तो आप खाने वगैरह में यूज़ कर सकते, सुपारी वगैरह को भी आप खा सकते हो, और इलायची वगैरह को भी आप खा सकते हो प्रसाद रूप में। ठीक है, नहीं करना चाहते तो वो भी आप विसर्जित कर सकते हो। जो आपके ज्वारे वगैरह बोए हैं वो आप मिट्टी में विसर्जित कर सकते हो।
जैसे जल होता है ना, जल में भी आप विसर्जन, क्योंकि उससे कोई पॉल्यूशन नहीं फैलता है फ्रेंड्स। क्योंकि ज्वारे का जो होता है वो जो जलीय जीव होते हैं वो खा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो मिट्टी है वो मिट्टी में मिल ही जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और जो हमारी जोत वगैरह इकट्ठी हुई है, जैसे अग्यारी वगैरह हमने की थी, काफ़ी सारे उपले इकट्ठे हो गए हैं, चाहे तो आप उसे अपने पौधों में लगा सकते हो, हाथ का काम करेगी, ठीक है। या फिर आप जल विसर्जित भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब आजकल नहीं करने देते हैं, तो आप या तो भूमि विसर्जन भी कर सकते हो। जैसे नारियल है, काफ़ी लोग यहाँ पे फ्रेंड्स फोड़ लेते हैं। तो मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि वो लोग गलत कर रहे हैं या मैं बहुत सही बता रही हूँ फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ। क्योंकि हम वही करते हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है फ्रेंड्स, तो वो हम करते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पूर्वजों ने आपको गलत सिखाया। आपके यहाँ पे फोड़ लेते हैं तो आप बिल्कुल फोड़ सकते हैं, नहीं फोड़ते हैं, नहीं आपके यहाँ पे होता है तो आप उनको भूमि विसर्जन कर सकते हैं। तो आप भूमि विसर्जित कर दीजिए। जो आपका कपड़ा वगैरह, चावल वगैरह, आपने अष्टदल वगैरह बनाया होगा, वो भी आप या तो गाय वगैरह को दे सकते हैं। जो कटोरी वाले चावल हैं कलश के ऊपर रखे थे, वो आप अपने चावलों में मिला सकते हैं। इससे आपके घर में सालों साल बरकत रहेगी, क्योंकि माता अन्नपूर्णा की कृपा उसमें हो चुकी होती है। तो इसलिए कोई आपको दिक्कत नहीं रहेगी आपके अन्न धन के भंडार में। तो आप रख सकते हो। जो पैसे आपने डाले थे, या आप तो चांदी का सिक्का डाला होगा, 1 रुपये का डाला होगा, तो आप चांदी का सिक्का अपने उसमें रख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तिजोरी में। इससे भी आपके घर में बरकत रहेगी। क्योंकि माता रानी में सभी देवताओं के रूप होती हैं, लक्ष्मी भी होती हैं, पार्वती भी होती है, सभी देवी देवताओं के उसमें हो, तो उनके हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी धन की। इस तरह से आप रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो दिया है वो आप तुलसी में रख सकते हैं, क्योंकि आपको बढ़ाना नहीं होता है, मतलब बुझाना नहीं होता है खुद से, जितना जल रहा है जलने दीजिए। तो वो आप रख सकते हैं। हमारा तो 1-2 दिन आराम से जल जाता है, तो दशहरे तक भी जल जाता है कभी कभी, तो पूरा दिन। तो इस तरह से आप उसको तुलसी में रख सकते हैं। और फिर भी फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि सब मैंने बता ही दिया हो, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी चीज़ों का आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं, और जो घर में चीज़ रखने वाली हूँ मैंने आपको बता ही दी है। तो इस तरह से ही किया जाता है। आप बताइएगा कि आप माता की चौकी कैसे हटाते हो, इस तरह से हटाते हो या अलग तरह से, कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।